मूवी शुरू होती है और हम सूरज को देखते हैं। सूरज के किरणों से एक छोटी सी बूंद स्वर्ग से धरती पर गिरती है और उस बूंद से वहाँ एक मैजिकल फ्लावर निकलता है जो किसी भी मरीज या जख्मी को ठीक कर सकता था और ये बूढ़े को जवान भी बना सकता था। इस मैजिकल फ्लावर को एक बूढ़ी औरत देख लेती है जिसका नाम गौथल था। फिर हमें बहुत सालों के बाद एक किंगडम दिखाया जाता है। यहाँ की महारानी माँ बनने वाली थी लेकिन बेचारी बहुत बीमार पड़ गई। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इस मैजिकल फ्लावर को दिखाया जाता है जहाँ हजारों सालों से गौथल अपनी जवानी को बनाए रखने के लिए इस फ्लावर के मैजिक का यूज करती थी और इसने लोगों से इस फूल के बारे में कभी नहीं बताया। ये इस मैजिकल फ्लावर को एक गाना सुनाती जिससे ये फूल चमकने लगता था और ये फिर से जवान हो जाती थी और तभी इसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से फ्लावर को टोकरी से ढककर छिप जाती है लेकिन लैंप से टकराकर वो टोकरी साइड में गिर जाती है और इस फ्लावर को महाराज के सैनिक देख लेते हैं और इसे निकाल कर ये महल में ले जाते हैं और इस फ्लावर को पानी में मिलाकर महारानी को पिलाया गया जिससे ये बिल्कुल ठीक हो गई और एक सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को जन्म दिया जिसका नाम इन्होंने रूपांजल रखा। रूपांजल के जन्मदिन की खुशी पर महाराज और महारानी ने आसमान में लालटेन छोड़ा और सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी एक रात सबके सोने के बाद गौथल महल में आ गई और रूपांजल के पास जाकर वही सॉन्ग गाती जिससे रूपांजल के बाल चमकने लगे और गौथल फिर से जवान हो गई। अपनी जवानी को सलामत रखने के लिए गौथल रूपांजल के बाल काटकर अपने साथ ले जाना चाहती थी लेकिन जैसे ही ये रूपांजल के बाल काटती इसके जादू का असर कम होने लगता है इसलिए ये रूपांजल को ही अपने साथ लेके भाग जाती है और घने जंगल में एक टावर में रूपांजल की परवरिश करने लगती है। किंगडम के अंदर आज भी रूपांजल को ढूंढा जाता है लेकिन रूपांजल किसी को भी नहीं मिली क्योंकि गौथल ने रूपांजल को बहुत दूर जंगलों के बीच एक टावर में रखा था। अब रूपांजल 18 साल की हो चुकी थी। ये अब तक इस टावर के अंदर अकेले रही जिसने कभी किसी दुनिया को नहीं देखा, ना ही कभी कोई पढ़ाई करी और ना ही ये कभी इस टावर से बाहर जा पाई। रूपांजल का एक पेट भी था जिसका नाम पास्कल था। ये रोज उठती, सफाई करती, खाना बनाती, पेंटिंग करती और हर रोज वापस से वही सब काम करती। इसी के साथ हम किंगडम में एक चोर को देखते हैं जिसका नाम फ्लिन राइडर था और ये कैसल से क्राउन को चुराकर भाग रहा था। रूपांजल पिछले 17 सालों से देख रही थी कि किंगडम पे जिस दिन रूपांजल का बर्थडे होता है उसी दिन लालटेन को उड़ाया जाता है। रूपांजल का एक ही सपना था कि वो इन्हें अपनी आंखों से देखे, इसलिए ये गौथल का वेट करती और गौथल के आने के बाद काफी हिम्मत करके इससे बात करने की कोशिश करती और ये गौथल से बस एक दिन बाहर जाने के लिए पूछती है। तब गौथल रूपांजल को समझाती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बाहर सारे मॉन्स्टर भरे हैं जो तुम्हें बाहर जाते ही मार डालेंगे, तुम्हारे बालों को काट देंगे और तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे। सब लोगों को तुम्हारी बाल चाहिए, तो अच्छा यही होगा कि तुम इस दुनिया से छिपके रहो और मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूं। रूपांजल बेचारी कुछ नहीं बोल पाती। फ्लिन यहाँ पे चोरी करके भाग रहा था। फ्लिन के पीछे किंगडम के सारे सैनिक लगे थे लेकिन फ्लिन खुद की जान बचाने के लिए खुद के 2 दोस्तों को भी धोखा दे देता है। फ्लिन के पीछे एक बहुत खास रॉयल हॉर्स लगा था जिसका नाम मैक्स था। फ्लिन अपनी जान बचाने के लिए हॉर्स से बचता हुआ उस टावर के सामने पहुँच जाता है लेकिन टावर पे जैसे ही फ्लिन चढ़ता है तो रूपांजल अपनी जान बचाने के लिए फ्लिन को पेन से मारती है और फ्लिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। रूपांजल ने पहली बार किसी लड़की को देखा था इसलिए डर के मारे फ्लिन को इतना जोर से मारती है कि ये वहीं पर बेहोश हो जाता है और फ्लिन को अपने अलमीरा में बंद कर देती है और कहती है कि मैं अपनी माँ के आने पर उन्हें बताऊंगी कि मैं दुनिया वालों से लड़ सकती हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसी के साथ रूपांजल को फ्लिन का वो बैग मिल जाता है जिसमें वो क्राउन भी था जो कि रूपांजल के सर पे एकदम फिट आ रहा था। जब यहाँ पर गौथल आती है तो रूपांजल बात करने लगती है कि वो दुनिया के लोगों से बच सकती है, मुझे बस एक बार बाहर जाने दिया जाए। लेकिन ये सुनकर गौथल बहुत गुस्से में आ जाती है और रूपांजल को कहती है कि जब एक बार मना कर दिया तो तुम बाहर नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। तब यहाँ पर रूपांजल बात को घुमा देती है और कहती है कि मुझे कलर चाहिए, वो कलर जो पिछली बार आपने लाके दिया था। तब गौथल कहती है कि उस कलर को लाने में टोटल 3 दिन लगे थे और यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। तब रूपांजल कहती है कि मैं मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए और क्या मांगू। गौथल रूपांजल की बात मानती है, वहाँ से कलर्स लाने चली जाती है। जिसके बाद रूपांजल फ्लिन को अपने बालों से बांधकर एक चेयर पे बैठा देती है और उसे वापस होश में लाकर कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बालों से क्या चाहिए। फ्लिन अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं किसी मुसीबत में फंसा था इसलिए यहाँ पहुँच गया, मुझे तुम्हारी बालों से क्या मतलब। हालांकि ये बहुत बड़े हैं लेकिन मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। रूपांजल को लगा था कि शायद यही एक होप जिससे ये अपना ड्रीम पूरा कर सके। ये फ्लिन से बाहर जाने के बारे में डील करती है और कहती है कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब तुम मुझे लालटेन दिखाने ले जाओगे। ये बात सुनते ही फ्लिन को समझ आ जाता है कि ये लड़की पागल है और कुछ भी कर सकती है। इसी कारण ये डील मान जाता है और अपने साथ में रूपांजल को ले जाता है। रूपांजल पहली बार उस टावर से बाहर निकली थी। इसे खुशी तो बहुत हो रही थी लेकिन साथ ही साथ गिल्ट भी हो रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को धोखा तो नहीं दे रही। तब फ्लिन उसे समझाता है कि अब तुम बाहर आ ही गई हो तो इस दुनिया को देखो, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। जब रॉयल हॉर्स मैक्स टावर के आसपास फ्लिन को ढूंढ रहा था तो यही चीज गौथल देख लेती है और कहती है कि रॉयल हॉर्स यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी कारण ये सबसे पहले रूपांजल को देखने के लिए जाती है
है, लेकिन जब ये टावर पे आवाज लगाती है तो इसे पता चलता है कि रपुंज़ल तो यहाँ है ही नहीं और पीछे से उसे क्राउन मिलता है, साथ ही फ्लिन का पोस्टर भी। फ्लिन रपुंज़ल को डराने के लिए एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेके आता है जहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल्स भरे पड़े थे, ताकि रपुंज़ल डर के अपनी टावर में चली जाए और इसके बदले फ्लिन को अपना क्राउन मिल जाए। लेकिन इतने सारे क्रिमिनल्स को देखने के बावजूद भी रपुंज़ल नहीं डरती और यहाँ पर रपुंज़ल अपने ड्रीम के बारे में बताती है कि इसका सिर्फ एक ही ड्रीम है, मुझे लालटेन देखने हैं। और हर किसी का कोई ना कोई ड्रीम होता है। तब सारे क्रिमिनल्स इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताने लगते हैं और उसके बाद रपुंज़ल की मदद करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तब यहाँ पर रॉयल गार्ड पहुँचते हैं तो ये सारे लोग रपुंज़ल और फ्लिन की मदद करते हैं और इन्हें यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन मैक्स स्मेल करते हुए पता लगा लेता है कि वो दोनों किस रास्ते गए हैं। पीछे से गॉथल भी पहुँच जाती है और इसे भी पता चल जाता है कि रपुंज़ल कहाँ गई होगी। एक सुरंग से होते हुए ये लोग बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन बाहर जाते ही इन्हें रॉयल गार्ड मिल जाते हैं। रपुंज़ल और फ्लिन दोनों ही रॉयल गार्ड से फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्स के आने के बाद बात बिगड़ जाती है और इस फाइट के कारण एक बड़ा सा डैम भी टूट जाता है। फ्लिन और रपुंज़ल नीचे केव के अंदर चले जाते हैं और एक बड़ा सा पत्थर उस केव को बंद कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पानी भी भरने लगता है। इस दोनों के पास अपना आखिरी टाइम था, इसी कारण फ्लिन बताता है कि उसका असली नाम यूजीन है और ये चोरी भी करता है। तब यहाँ पे रपुंज़ल अपने बालों के बारे में बताती है कि इसके बाल मैजिकल हैं और गाने पर ये चमकते भी हैं और ये इतने सालों से अकेली उस टावर में रह रही थी और आज पहली बार बाहर आई है। रपुंज़ल आखिरी टाइम में गाना गाने लगती है, तभी इसके बाल चमकने लगते हैं जिससे वहाँ रोशनी हो जाती है और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिख जाता है। इधर गॉथल उन दोनों गुंडों से बात करती है जो यूजीन के फ्रेंड थे। गॉथल इन दोनों को लालच देती है और कहती है कि तुम्हें क्राउन ही चाहिए था ना, ये लो क्राउन तो मेरे पास है, लेकिन यूजीन के पास जो है वो इस क्राउन से भी कीमती है। तुम मेरी मदद करो यूजीन को ढूंढने में, बाकी तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। पिछली फाइट के अंदर यूजीन को चोट लग गई थी, तब रपुंज़ल अपने बालों की मदद से यूजीन की चोट को ठीक कर देती है, जिसके बाद यूजीन को बिलीव ही नहीं होता कि ये बाल मैजिकल हैं और किसी चोट को भी ठीक कर सकती है। ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन जब यूजीन लकड़ियाँ लेने के लिए दूर जाता है तब वहाँ गॉथल रपुंज़ल के पास पहुँच जाती है और इसे कहती है कि यूजीन को सिर्फ क्राउन से मतलब है, जैसे ही उसका काम पूरा हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी माँ होगी। लेकिन फिर भी रपुंज़ल को यूजीन के ऊपर बिलीव था कि यूजीन उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगली सुबह यूजीन को उठने से पहले ही उसके सामने मैक्स खड़ा था और मैक्स उसे लेके अपने साथ जाने वाला था, लेकिन रपुंज़ल उसे रोक लेती है और मैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आज के दिन यूजीन को मत लेके जाओ, आज मेरा बर्थडे है और मेरा ड्रीम आज पूरा होने वाला है। ना जाने कैसे मैक्स रपुंज़ल की बात मान जाता है और यूजीन को वहीं रपुंज़ल के साथ छोड़ देता है। आज पहली बार रपुंज़ल बाहर निकल के किंगडम भी देख रही थी। यहाँ पे यूजीन चाहता था कि रपुंज़ल के इतने बड़े बालों पर किसी की नजर न पड़े, इसी कारण वो रपुंज़ल की बालों की बहुत बड़ी चोटी बनवा देता है। रपुंज़ल किंगडम के अंदर डांस करती है और बहुत एंजॉय करती है और साथ ही किंग और क्वीन की बहुत बड़ी पिक्चर भी देखती है जहाँ पे मिसिंग प्रिंसेस उनके गोद में थी। यूजीन रपुंज़ल को अपने साथ में उस जगह लेके आया था जहाँ से लालटेन का नजारा सबसे सुंदर दिखाई देता है। आज वही दिन था जब रपुंज़ल का बर्थडे था और किंग और क्वीन रपुंज़ल की याद में लालटेन को जलाया करते थे। वो मोमेंट बहुत सुंदर था, इतना ब्यूटीफुल कि रपुंज़ल ने इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब जब रपुंज़ल का ये ड्रीम यूजीन ने पूरा किया था तो रपुंज़ल को यूजीन के ऊपर पूरा ट्रस्ट था, लेकिन तभी यूजीन का यहाँ उसके दोनों गुंडे दोस्त दिखाई देते हैं। यूजीन को लगा कि शायद एक क्राउन लेने आए हैं और इन्हें क्राउन दे दिया जाए तो ये रपुंज़ल को बिना नुकसान पहुँचाए यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इन गुंडों ने यूजीन को बेहोश कर दिया और एक नाव के ऊपर बांध दिया, वो भी क्राउन डाल के, और रपुंज़ल को बताया कि यूजीन एक धोखेबाज है जिसे सिर्फ क्राउन चाहिए था और क्राउन लेने के बाद वो चला गया। रपुंज़ल को अभी भी इस बात पे बिलीव नहीं होता। तभी वहाँ गॉथल पहुँचती है और उन गुंडों से बचाने का एक्टिंग करती है और कहती है कि तुम्हारा साथ सिर्फ तुम्हारी माँ देगी, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। जब यूजीन को होश आता है तब तक वो किंगडम के सामने खड़ा था और तब उसके हाथ भी बंधे हुए थे। ये सारी चीज मैक्स ने भी देख ली थी। घर आने के बाद रपुंज़ल बहुत हर्ट थी और बस अपने किंगडम की मेमोरीज को याद कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास होना शुरू होता है कि वहाँ के हर ड्राइंग के अंदर रपुंज़ल ने पहले से ही वही सारे सिग्नेचर बनाए हैं जो कि किंगडम के थे। रपुंज़ल को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि वही वो प्रिंसेस है जो खो गई थी। दूसरी तरफ यूजीन जब जेल में जा रहा था तो वो अपने दोस्तों को भी देखता है जो पहले से ही जेल में थे। यूजीन पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब ये गुंडे बताते हैं कि हमें भी गॉथल ने ही पकड़ के बंदी बनाया है। यूजीन को समझ आ जाता है कि रपुंज़ल खतरे में है। दूसरी तरफ रपुंज़ल भी यहाँ गॉथल से फाइट कर रही थी कि उसे पता चल गया है कि असली प्रिंसेस यही है और आज तक गॉथल ने उसे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है और इसका बस फायदा उठाया जा रहा है। इसके बालों से वो खुद को जवान कर रही है और अब रपुंज़ल खुद के साथ ऐसा नहीं होने देगी। यहाँ यूजीन को बचाने के लिए उसके सारे क्रिमिनल दोस्त यहाँ पे पहुँच जाते हैं और रॉयल गार्ड को चकमा देकर यूजीन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यूजीन को बाहर निकालने के लिए वहाँ मैक्स पहुँच जाता है। ये लोग सीधा टावर तक जाते हैं,
लेकिन टावर पे जाते ही यूजीन देखता है कि गौथल ने रूपांजल को पकड़ रखा है। गौथल ने वहाँ पे नाइफ से यूजीन पर अटैक भी किया। रूपांजल यहाँ पे चिल्ला रही थी और रो रही थी कि कुछ भी करो लेकिन यूजीन को यहाँ से जाने दो, उसकी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, गाना गाऊंगी, जो बोलोगी वैसा ही करूंगी, लेकिन प्लीज यूजीन को यहाँ से जाने दो। गौथल इस टाइम रूपांजल की बात मान जाती है। रूपांजल जैसे यूजीन के पास उसके घाव को ठीक करने जाती है तो यूजीन एक कांच का टुकड़ा उठाकर रूपांजल के बाल काट देता है। जैसे ही वो इतने बड़े बाल काटता है तभी वहाँ पर रूपांजल का सारा मैजिक चला जाता है। सुनहरे बाल काले बालों में बदल जाते हैं और इसी के साथ मैजिक के खत्म होने पर गौथल भी एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है जो कि टावर से गिर के मर जाती है। लेकिन यूजीन का घाव अब तक नहीं भरा था और रूपांजल के पास अब मैजिकल पावर भी नहीं थी तो रूपांजल रोने लगती है। तब यूजीन के ऊपर रूपांजल के आंख से निकला हुआ एक आंसू भी मैजिकल था जो कि यूजीन को वापस होश में ला देता है। यूजीन को जिंदा देखकर रूपांजल बहुत खुश थी और अब यूजीन रूपांजल को अपने साथ लेकर किंगडम पहुंचता है। यहाँ पर किंग और क्वीन रूपांजल का बचपन से इंतजार कर रहे थे। इन सब की फैमिली पूरी हो चुकी थी और यूजीन को भी फैमिली का मेंबर मान लिया गया था। इसी के साथ वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है मिसिंग प्रिंसेस के लौटने पर और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं।